जय माता दी। माँ कात्यायनी की कथा। नवरात्रि के छठे दिन की शक्ति। क्या आपने कभी महसूस किया कि उस क्षण को जब अन्याय अपनी सीमा लांघ सक जाए, जब सत्य का दबाव बने और उसे दबाने की कोशिश हो, और जब नारी की अस्मिता को चुनौती दी जाए, ऐसे समय में प्रकट होती है यह शक्ति जो सिर्फ एक माँ नहीं, एक योद्धा बन सकती है। एक ऐसी देवी जिन्होंने राक्षसों के अंत को समूल नष्ट कर दिया, पृथ्वी को मुक्ति दिलाई। यह है माँ कात्यायनी। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के जिस स्वरूप की पूजा होती है वह है माँ कात्यायनी। एक अद्भुत कथा, एक अद्भुत रूप जो शक्ति, साहस और न्याय का प्रतीक है। आइए जानते हैं उनकी दिव्य कथा, उनका महत्व और उनके पूजन का रहस्य। माँ कात्यायनी देवी दुर्गा के छठे स्वरूप हैं। वे सिंह का पर सवार हैं और चार भुजाओं वाली अत्यंत तेजस्वी और रौद्र स्वरूप वाली हैं। उनके एक हाथ में तलवार, दूसरे में कमल पुष्प, एक हाथ में वर मुद्रा और चौथा हाथ अभय मुद्रा होता है। माँ कात्यायनी का नाम कात्यायन ऋषि के नाम पर पड़ा। उन्होंने घोर तप कर माँ दुर्गा से प्रार्थना की थी कि वह उनके घर में पुत्री रूप में जन्म ले। उनकी यही तपस्या फलवती हुई और माँ ने उसके घर पुत्री रूप में अवतार लिया। बहुत समय पहले धरती पर महिषासुर नामक का एक राक्षस अत्याचार चरम सीमा पर था। उसका अत्याचार इतना था कि उसने देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। सभी देवता अत्यंत दुखी और भयभीत थे। तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्तियों का संयोजन कर एक दिव्य तेज पुंज का निर्माण किया जिससे माँ दुर्गा प्रकट हुई। उस समय महर्षि कात्यायन और तपस्या में लीन थे। उन्होंने माँ से वरदान मांगा कि वह उनकी पुत्री बनकर जन्म ले, और माँ ने उनकी तपस्या स्वीकार की और उनके घर पुत्री रूप में अवतरित हुई। इसलिए वे कात्यायनी कहलाई। जब महिषासुर का आतंक अत्यधिक बढ़ गया, तब माँ कात्यायनी ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया। 9 रातों और 10 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। अंततः माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया और तीनों लोकों को भय मुक्त किया। और यह केवल राक्षस वध नहीं था, यह न्याय की स्थापना थी और धर्म की पुनः प्रतिष्ठा थी। और यह उस शक्ति की अभिव्यक्ति थी जो नारी के भीतर जन्म से ही विद्वान है। माँ कात्यायनी की पूजा विधि। छठे दिन प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र पहने पूजा स्थान पर माँ की प्रतिमा का चित्र स्थापित करें। माँ को केसर मिश्रित दूध, शहद और गंगा जल से स्नान कराएं। सिंदूर, पुष्प, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करें। माँ को अर्पित करने योग्य वस्तुएं: शहद, केसर मिश्रित खीर, कमल पुष्प, पीले वस्त्र, ध्यान मंत्र। तो इसके लिए मंत्र हैं: या देवी सर्वभूतेषु शक्तिन रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कात्यायनी का आध्यात्मिक संदेश। माँ कात्यायनी हमें सिखाती है कि जब अन्याय अपनी सीमा लांघे तब मौन रहना अधर्म है। नारी केवल सहन नहीं करती, वह सृजन भी करती है और संहार भी। माँ का यह रूप प्रत्येक स्त्री
को यह साहस देता है कि वह अत्याचार के विरुद्ध खड़ी हो सकती है। माँ का यह रूप आज की पीढ़ी के लिए विशेष रूप से प्रेरणादायक है, जहाँ आत्मबल, आत्मसम्मान और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाना अनिवार्य है। माँ कात्यायनी की कृपा से हमें क्या मिलता है? शत्रुओं पर विजय, न्याय की प्राप्ति, वैवाहिक जीवन में सुख, मनोबल और साहस, रोगों से मुक्ति और आत्म शुद्धि। तो नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पौराणिक कथा जरूर सुनिए और जानिए कैसी नारी रूप देवी ने महिषासुर जैसे राक्षस को अंत कैसे किया और धरती को भय मुक्त किया। यह केवल एक युद्ध नहीं, नारी की चेतना और शक्ति का जागरण था। तो इसी के साथ कथा को समाप्त करते हैं और आप सभी से निवेदन है कि नवरात्रि के 9 दिन यह श्रृंखला पूरी अवश्य सुने। माँ के हर रूप में जीवन का एक संदेश छिपा है। यदि आपको यह कथा पसंद आई तो कृपया लाइक और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। माँ कात्यायनी की कथा का यह अध्याय पूरा हो गया। यदि आप अगला अध्याय सुनना चाहते हैं तो जुड़े रहे हमारे चैनल परी भक्ति टॉक्स में और ज़रूर कथा को आगे ज़रूर सुने और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता।